नमस्कार। उपचुनाव की 7 सीटों के फाइनल चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं और चुनावी जो रिजल्ट है वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़ी सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बिहार अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में अगर बात की जाए, जिस कार से यहाँ पर जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, और 6 सीटों के जो फाइनल रिजल्ट है जिसमें अगर बात की जाए तो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अगर बात की जाए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र, 6 राज्यों की 7 सीटों के जो फाइनल रिजल्ट है वो सामने आ चुके हैं और इन सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बात की जाए महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व में शिवसेना ने अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखा है। शिवसेना ने यहां पर जीत हासिल की है। 61,956 उनको कुल यहां पर वोट मिले हैं, जबकि नोटा यहां पर दूसरे नंबर पर रहा। नोटा को 12,166 यहां पर वोट मिले हैं। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयान थे और जिस कार से उन पर सवाल थे उस पर कहीं ना कहीं वो खड़े उतरे। तो बड़ी जीत यहां पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे यानी ऋतुजा लटके को यहां पर मिली है। इसके अलग बात की जाए तो बिहार में मोकामा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बिहार में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। 37,798 यहां पर वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी को यहां पर 49,376 वोट मिले हैं। इस हिसाब से आरजेडी ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की है बिहार के मोकामा सीट पर। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर बिहार की गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने जो अपनी सीट थी उसको बरकरार रखा है। सीट पर पहले भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और बिहार में जिस कार का गठबंधन था नीतीश प्लस बीजेपी का, वो टूटने के बाद ये पहला चुनाव था और इसमें बीजेपी को जीत मिली है। यानी गोपालगंज में बीजेपी को जीत मिली है तो मोकामा सीट पर आरजेडी को जीत मिली है। अगर बात की जाए यहां पर 51,049 वोट यहां पर बीजेपी को मिले हैं, जबकि आरजेडी यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिली। जो यहां पर एग्जिट पोल में भी आपको जानकारी दी थी कि यहां पर गोपालगंज में आरजेडी और यहां पर बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। 45-55 का जो मार्जिन था उसी हिसाब से यहां पर रिजल्ट सामने आया है। आरजेडी को यहां पर 48,869 वोट मिले, यानी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली है। इसके अलग बात की जाए तो हरियाणा की आदमपुर सीट पर भी बिल्कुल कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली। और यहां पर बात की जाए तो आदमपुर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि बीजेपी सरकार में थी और ऐसे में माना जाता है कि जब भी यहां पर उपचुनाव का सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को फायदा होता है तो ये कहीं ना कहीं आदमपुर सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। 17,633 वोट बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस में यहां पर 11,398 वोट मिले हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की सीट को यह माना जा रहा था कि बीजेपी आराम से यहां पर जीत हासिल कर लेगी, तो यहां पर 1,24,810 वोट यहां पर बीजेपी को मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 90,512 वोट मिले हैं और बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। तो ये यहां पर 5 सीटों के चुनावी जो परिणाम थे वो सामने आ चुके। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर उड़ीसा में बीजेपी को जीत मिल गई है। बीजेपी से यहां पर सूर्यवंशी, यहां पर सूरज जो थे कैंडिडेट थे बीजेपी से, तो यहां पर उनको एक बड़ी जीत मिली है। और अगर बात की जाए तो यहां पर 2019 में भी बीजेपी का यहां पर दबदबा था, तो बीजेपी ने अपना दबदबा बरकरार रहा है उड़ीसा में, तो बीजेपी को यहां पर भी जीत मिली है। उपचुनाव की अगर बात की जाए तो इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना सीट पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। जो अब तक आंकड़े जारी हुए हैं, जो अब तक यहां पर रिजल्ट रहे हैं, तो यहां पर 6 सीटों के परिणाम है जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बरकरार रहा है। जबकि यहां पर महाराष्ट्र में और यहां पर बिहार की एक सीट जो कि मोकामा सीट है, इसके अलावा बात की जाए तो बीजेपी ने यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस किया है 2022 उपचुनाव में। इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव आने वाले समय में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो ये गुजरात चुनाव से पहले जो चुनाव था उसका परिणाम आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी जीत हो सकती है, इसकी राय रख सकते हैं। इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।